वेलकम टू द हॉलीवुड ग्रेट फिल्म्स एंड प्रेजेंटिंग सी हल्क। दोस्तों, इस एपिसोड को देखने से पहले आप फर्स्ट एपिसोड को जरूर देख लीजिए, तभी ये एपिसोड आपको समझ में आएगा। एपिसोड 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। एपिसोड 2 में हम जेन यानी सी हल्क को न्यूज में देख रहे हैं, जो कि अदालत में सबके जान बचाने और उस विलन को पीटने के बाद बहुत फेमस हो गई है। सभी न्यूज में इसी के बारे में दिखाया जा रहा है और अब सभी जान चुके हैं कि जेन वोल्टर ही सी हल्क है। इसी बीच एक रिपोर्टर जेन का नाम सी हल्क रख देता है। यहाँ पर हम जेन और निकी को देखते हैं, जो कि उस केस को जीतने की खुशी में ड्रिंक कर रही है। असल ये पार्टी सी हल्क के लिए रखा गया था, इसीलिए जेन को सी हल्क रूप में यहाँ आना पड़ा। वे यहाँ पर जेन के बॉस आते हैं और जेन को नॉर्मल रूप में आने को बोलते हैं। इसके बाद ये बताते हैं कि कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया है और नाजायज करार घोषित कर दिया है कि जेन ने अदालत में बैठे जेएल केनेस के ज्यूरी मेंबर्स को बचाया था। इसीलिए उन्होंने जेन की तरफदारी करते हुए उसको जिताया, पर जेएल केनेस के हेड होलोवे ने इसे एक तरफा केस घोषित कर दिया। इससे ये लोग केस हार गए। इसके बाद जेन के बॉस उसे नौकरी से निकाल देते हैं। इसीलिए ये जॉब लेने दूसरी कंपनी में जाती है और सभी लोग इसे जॉब देने से मना कर देते हैं। यहाँ पर जेन और निकी ऑनलाइन जॉब ढूंढ रहे होते हैं, तभी इसके डैड इसे फैमिली डिनर के लिए बुलाते हैं। घर जाने के बाद ये अपने मॉम डैड से मिलती है और बाकी फैमिली के साथ डिनर करती है। के बाद इसके डैड जेन से बात करने के लिए नीचे बुलाते हैं और जेन से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिसके जवाब में जेन बताती है कि ये बहुत परेशान है क्योंकि इसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। इस कारण इसे सभी लोग जॉब देने से इनकार कर रहे हैं। दरअसल ये इसलिए भी परेशान होती है क्योंकि इसकी अच्छाई और लोगों को जान बचाने का इसे इतना बड़ा सजा मिल रहा था, इसलिए ये बोलती है कि इसे किसी का जान बचाना ही नहीं चाहिए था। और इसके डैड समझाते हैं कि तुमने जो भी किया अच्छा किया, पुरुष की तरह तुम्हें भी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, जिसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे परेशान होकर ये यहाँ ड्रिंक कर रही थी, तभी यहाँ पर जेएल केनेस के बॉस आते हैं, जिसका नाम होलोवे है। ये जेन को एक जॉब ऑफर करते हैं, जिसे जेन एक शर्त पर एक्सेप्ट करती है कि इसकी असिस्टेंट निकी इसके साथ रहेगी, और इस बात को होलोवे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगले दिन जेन जेएल केनेस के ऑफिस में एंटर करती है, जहाँ इससे होलोवे मिलते हैं, जो बताते हैं कि इन लोगों ने सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन शुरू किया है। मतलब ये है कि मिस्टर होलोवे यहाँ पर सिर्फ सुपर पावर लोगों को ही जॉब देते हैं और ये चाहते हैं कि जेन यहाँ और कोर्ट में सी हल्क अवतार में रहे। इसीलिए ये सी हल्क बन जाती है और अपने ऑफिस में जाती है, जहाँ निकी भी होती है। दरअसल जेन इस जॉब से बहुत अपसेट थी क्योंकि इसे इसकी जॉब इसकी पावर के कारण मिली थी। इन लोगों को अपनी कंपनी में एक सी हल्क लॉयर चाहिए था। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम पग है और ये भी सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन में शामिल है। इसके बाद होलोवे जेन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। जेन को एक नया केस देते हैं, जिसमें जेन को मिस्टर ब्लोंस्की को आजाद कराना था। इसे लोग एबोमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। दरअसल ये वही है जिसने हल्क को मारने की कोशिश की थी, जो कि अब ये एक हाई सिक्योरिटी वाली जेल में कैद है। जेन इस केस को लेने से इनकार कर देते हैं और होलोवे बोलते हैं कि अगर तुमने केस नहीं लिया तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। कहने से पहले ये ब्लोंस्की से मिलने जाती है, जहाँ एक सिक्योरिटी इसे हल्क रूप में जाने से मना करता है। अंदर जाने से पहले यहाँ के गार्ड जेन को अलर्ट रहने को कहते हैं। यहाँ पर हम ब्लोंस्की को देखते हैं, जो कि एक नॉर्मल अवतार में है। ब्लोंस्की जेन से कहता है कि इसने अपने आप को शारीरिक और दिमागी रूप से नॉर्मल रहने का फैसला किया है और अब ये चाहते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी शांति से अपने 7 पार्टनरों के साथ गुजारे। जेन इसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी क्योंकि ब्लोंस्की ने एब्रोंसियन बनकर बहुत तबाही मचाई थी। जिसके बाद ब्लोंस्की समझाता है कि इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसे किसी ने सुपर सोल्जर वाली दवा दे दी थी। बताता है कि यहाँ के सरकार ने इसे एक मिशन पर भेजा था अपने सभी दुश्मनों को खत्म करने के लिए, और इसे लग रहा था कि ये जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। तभी इसके बीच हल्क आ गया और इन दोनों में फाइटिंग शुरू हो गई, जिससे इसके सरकार ने इसे दोषी ठहराया। इसलिए ये जेन से हेल्प मांगता है जेल से निकालने के लिए। इसके बाद जेन हल्क के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि इसे एक जॉब मिला है जिसमें इसे ब्लोंस्की को आजाद कराना है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं इस केस को लेने से इनकार कर दूंगी। जिसके जवाब में स्मार्ट हल्क कहता है कि इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ब्लोंस्की ने इसे एक लेटर भेजा जिसमें उसने माफी मांगा और बताता है कि इसने सालों पहले उस लड़ाई को भुला दिया है। जेन इससे बहुत खुश होती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो। हल्क बताता है कि ये जरूरी काम से कहीं जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि हल्क उसी स्पेसशिप में बैठा है जिसको हमने एपिसोड 1 में कहानी के स्टार्ट में देखा था। सीन शिफ्ट होने के बाद हम देखते हैं कि होलोवे के पास जेन कॉल करती है। जेन कहती है कि ये उस केस को लेने के लिए रेडी है। तभी जेन न्यूज में एक वीडियो को देखती है, इसको हमने सांग-चाई मूवी में देखा था। इसमें एबोमिनेशन और वोंग एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे थे। इसे देखकर जेन बहुत हैरान होती है कि इसका केस अब और भी उलझने वाला है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।